स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने 2 पार्ट्स से डिस्कस किए थे, कोर एंड क्लैडिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट दैट इज प्रोटेक्टिव जैकेट। सो अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोटेक्टिव जैकेट। प्रोटेक्टिव जैकेट इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में दैट कोर क्या है, उसका इनर मोस्ट सेक्शन होता है लेयर का, ऑप्टिकल फाइबर की लेयर का इनर मोस्ट सेक्शन होता है जिसको हम कोर बोलते हैं। और कोर के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं क्लैडिंग। एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव जैकेट, जो क्या एक आउटर मोस्ट रीजन होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव जैकेट बोलते हैं। द आउटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव जैकेट। द outermost region is called protective jacket, is called protective jacket, protective jacket. It is also called कोटिंग और बफर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बफर या कोटिंग। इसको हम बफर भी बोल सकते हैं और कोटिंग भी बोल सकते हैं। और कोर और क्लैडिंग इसमें क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे, इनक्लोज हो जाएंगे इस प्रोटेक्टिव जैकेट में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कोटिंग और बफर, कोटिंग और बफर। The core and cladding are surrounded by protective jacket, are surrounded by protective jacket ये कोर और क्लैडिंग को किससे सराउंड किया गया, कवर किया गया इस प्रोटेक्टिव जैकेट से। जो ये भी किसकी बनी है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये भी किसकी बनी है, प्लास्टिक की। सो आउटर मोस्ट रीजन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट, और इसको हम बोल सकते हैं कोटिंग या बफर, कोटिंग या बफर। और कोर या क्लैडिंग इसके अंदर क्या होते हैं, कवर होते हैं इस प्रोटेक्टिव जैकेट के अंदर। और ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। सो कोर क्या है, ये हमारी क्या है, कोर। और इसके अंदर क्या है, एक पतली सी लेयर होती है क्लैडिंग की। और इसके ऊपर ये किससे कवर होती है, इस प्रोटेक्टिव जैकेट से। ये हमारी पतली सी लेयर, इसको हम बोलते हैं कोर। और नेक्स्ट वन, इसके अंदर जो थिन मटेरियल होता है वो किसका होता है, क्लैडिंग का। और इसके सराउंड ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव जैकेट, जो क्या है इसके अंदर ये इसको कवर करके रखती है। ये है हमारी कोर, और इसके अंदर जो होती है हमारी, वो होती है क्लैडिंग। और कोर और क्लैडिंग इस दोनों को क्या है, प्रोटेक्टिव जैकेट इसको अंदर कवर करके रखता है, प्रोटेक्टिव जैकेट। इसीलिए इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट रीजन। That's why we called here it is outermost region. This one is cladding. और cladding का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है कोर से। This one is protective jacket, और इसको शीट
बोल सकते हैं हम, प्रोटेक्टिव जैकेट। The refractive index of cladding is 1.48, that is 1.48, and the refractive index of core is 1.52. So refractive index cladding का हमेशा क्या होगा, कम होगा, और कोर का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑप्टिकल फाइबर के। So next we will discuss the applications of optical fiber in different fields. So अब हम applications discuss करेंगे optical fiber की different fields में। The next one is application of optical fiber in different fields. Applications of optical fibers in different fields. So first application इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में, ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। सो ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड in telecommunication due to large bandwidth, due to large bandwidth so ऑप्टिकल फाइबर का कहाँ यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। सो इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन का ऑप्टिकल फाइबर में कहाँ यूज है, टेलीकम्युनिकेशन हैज मेजर यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। इसमें क्या है, फॉर ट्रांसमिट और रिसीविंग पर्पसेस के लिए इसमें ऑप्टिकल फाइबर में टेलीकम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। सो इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, in the communication system, in the communication system telecommunication has major uses of optical fibers for transmitting and receiving purposes, for receiving purposes, इसका मेन यूज कहाँ किया जाता है, कि ये क्या है, रिसीव करने में और ट्रांसमिट करने में इसका मेन यूज किया जाता है। For transmitting and receiving purposes. So इसमें क्या होगा, इन कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन का इसमें ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, मेजर यूज है इसका ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। सो इट इज इवन यूज इन वेरियस नेटवर्किंग फील्ड्स, और ये बहुत सारी नेटवर्किंग फील्ड्स में भी इसका यूज किया जाता है, ताकि इसकी स्पीड एक्यूरेसी क्या हो, ज्यादा हो। सो इट इज यूज्ड इन वेरियस नेटवर्किंग फील्ड्स, it is used in various networking fields, इसका बहुत नेटवर्किंग फील्ड्स में क्या है, यूज किया जाता है
and even increase the speed of accuracy for transmission of data, और इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ताकि डाटा क्या इजीली ट्रांसफर हो जाए, एंड इवन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्यूरेसी and even increase the speed of accuracy और इसकी स्पीड क्या है इंक्रीज हो जाएगी ताकि इसकी एक्यूरेसी जब डाटा ट्रांसमिट हो इसकी एक्यूरेसी क्या है करेक्ट है ऑफ द ट्रांसमिशन डाटा तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कि इसमें क्या होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में टेलीकम्युनिकेशन का मेजर यूज है ऑप्टिकल फाइबर में फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पसेस, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, और इसका क्या है बोथ फील्ड्स में इसका कम्युनिकेशन का यूज है। इट इज यूज इन वेरियस नेटवर्किंग फील्ड्स ताकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए और डाटा इजीली क्या है ट्रांसमिट हो जाए। So second application is optical fiber are used to transmit sound and picture signals over long distances. So optical fibers, second application is optical fibers are used to transmit. Optical fibers are used to transmit sound and ऑप्टिकल फाइबर का ट्रांसमिशन कहाँ होता है साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो इसमें हम इस एप्लीकेशन में हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। These cables are used to transmit, ये केबल्स किस लिए यूज होंगे HD सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए क्योंकि इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है और स्पीड भी इसकी क्या होती है मैक्सिमम होती है। सो these cables are used to transmit, these cables are used to transmit high definition signals which have greater bandwidth and speed, which have greater bandwidth and speed, जिसकी बैंडविड्थ और स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी, इसीलिए हम हाई डेफिनेशन सिग्नल्स का यूज करते हैं इस केबल्स में। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है सस्ता होता है अगर हम बात करें उस कॉपर वायर से। सो ऑप्टिकल फाइबर्स इज चीपर, optical fiber is cheaper as compared to that of a copper wire. So next application का हम यूज करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज होती है इन द इट इज यूज्ड इन लाइटनिंग एंड डेकोरेशन। सो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ होता है लाइटनिंग और डेकोरेशन में ताकि ये क्या है इट प्रोवाइड्स एन इजीली प्रोवाइड हो जाती है क्योंकि ये सस्ती होती है और ये क्या है अट्रैक्टिव दिखती है जब हम लाइटनिंग करते हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन लाइटनिंग डेकोरेशन एंड illuminating क्रिसमस ट्री, इसलिए हम इस लाइटनिंग का यूज करते हैं। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन lighting and decorations. It is used in lighting and decorations, lighting and decorations. So decorations और lighting में भी इसका क्या होगा यूज होगा। So the use of optical fibers in the area of decorative lighting, the use of fiber optics, the use of fiber optics
सो नेक्स्ट हम थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होगा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, क्योंकि फाइबर केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल इजीली प्रोवाइड हो जाती है और जब हम इस पे लाइटनिंग करते हैं तो ये क्या है, अट्रैक्टिव दिखाई देती है. सो फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्रोवाइड एन fiber optic cables provide an easy and attractive solution to lighting projects and attractive solution to lightning projects. तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की, जहां हम डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर हम डिफाइन करेंगे. पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज नैनो मटेरियल्स विद द एग्जांपल्स. So now our next topic, that is introduction to nanotechnology. Introduction to nanotechnology. So firstly हम nanotechnology के बारे में डिस्कस करेंगे. That what is nanotechnology? So nanotechnology is defined as the, इसको हम डिफाइन करेंगे ये किस लिए यूज होता है, डिजाइन करने के लिए. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस, इसका स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस क्या है, इसकी डिवाइसेस क्या है और सिस्टम्स क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका शेप और साइज क्या है. सो नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द डिजाइन. नैनो टेक्नोलॉजी is defined as the design, characteristics, production, सो नैनो टेक्नोलॉजी को हम कैसे, इसका डिजाइन क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी प्रोडक्शन किसने की एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है स्ट्रक्चर की, एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसका डिवाइस क्या है और सिस्टम क्या है जिसमें इसको कंट्रोल किया गया है. डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, डिवाइस क्या है इसका और इसका सिस्टम्स क्या है, ताकि इसको शेप और साइज को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए. बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज, शेप एंड साइज. तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स. नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे. द डेफिनेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स विद द एग्जांपल्स. So what is nano material? Nano materials comprising with the
पार्टिकल, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो, जिसके पार्टिकल का साइज हो 1 to 100 नैनोमीटर, उस टर्म को हम बोलेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड नैनो मटेरियल. सो मटेरियल कंप्राइजिंग ऑफ पार्टिकल, मटेरियल comprising of particle with the size ऐसा मटेरियल जिसमें क्या है, इस पार्टिकल का साइज कितना हो, पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स, साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स, 1 to 100 nanometers are considered as nanomaterials, are considered as nanomaterials. ऐसे मटेरियल जिसके पार्टिकल का साइज कितना हो 1 to 100 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनो मटेरियल्स. दीज ऑब्जेक्ट्स आर सो स्मॉल, ये ऑब्जेक्ट्स इतने स्मॉल होते हैं कि ये क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख पाते, इतने स्मॉल होते हैं. सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर सो स्मॉल, these objects are so small, and does not seem, इसको हम अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखें तो भी हम इसमें से नहीं देख पाते, and cannot be seen as a powerful electron microscope, और इसका डायमीटर कितना होता है, द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज 17 माइक्रोमीटर टू 180 माइक्रोमीटर. सो ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 17 to 180 माइक्रोमीटर. द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज, द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज 17 माइक्रोमीटर टू 180 माइक्रोमीटर. तो ये था हमारा नैनो पार्टिकल्स, ऐसा मटेरियल जिसमें पार्टिकल का साइज कितना हो, द साइज ऑफ पार्टिकल वेरीज बिटवीन फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स, जिसको हम नैनो मटेरियल्स बोलते हैं. सो ये ऑब्जेक्ट्स इतने स्मॉल होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते. अगर हम ह्यूमन हेयर की बात करें तो उसका डायमीटर होता है 17 माइक्रोमीटर टू 180 माइक्रोमीटर. So next we will discuss the examples of nanomaterials. Example of nanomaterial are, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, मेटल रबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, मेटल रबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिसको हम CNT भी बोलते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्वांटम डॉट्स एंड नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो पार्टिकल्स, एक्सेट्रा. सो ये है इसके एग्जांपल्स नैनो पार्टिकल्स के. इसमें हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर ली, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और नैनो मटेरियल भी डिस्कस कर लिया और इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. सो ये हम